Hello students, welcome to your SSC class. Today we will read from the story of railways. Till now we have read that there are basically four means of transport: roadways, railways, waterways and airways. So yesterday we read roadways and railways. This part of railways was left. So let us read it today. Story of railways. Instead of muddy roads, मडी मीन्स जहाँ जो पक्की नहीं होती, कच्चा रोड्स, ठीक है. वुडन रेल्स वर यूज टू द ईजी मूवमेंट ऑफ हाउस ड्रॉन वैगन्स एंड कार्ट्स इन जर्मनी. तो जहाँ पे कच्ची रोड्स थी पुराने टाइम में, ओल्डन टाइम्स में, तो वहाँ पर लकड़ी की रेल्स बनाई जाती थी, पटरियाँ, ठीक है, ताकि जो हॉर्स कार्ट्स थी या फिर दूसरी कार्ट्स थी उनको प्रॉपरली वो चल सकें, ठीक है, उछले ना ज़्यादा. कच्चे रोड पे तो पत्थर बजरी वगैरह की वजह से और मड की वजह से ठीक नहीं चल पाती है ना. दीज रेल रोड्स वर द बिगिनिंग ऑफ रेलवेज. ये रेल रोड्स, वुडन की रेल रोड्स थी, वो रेलवे की बिगिनिंग थी. द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन रिप्लेस द एनिमल एनर्जी एंड ओपन द वे फॉर मॉडर्न रेलवेज. तो कहते हैं कि फिर इन्वेंशन हुआ स्टीम इंजन का. स्टीम इंजन से क्या हुआ कि लोगों ने जो एनिमल एनर्जी थी, जैसे हॉर्स कार्ट या जो भी दूसरी एनर्जी थी, उस सब को छोड़कर लोकोमोटिव इंजन की तरफ वो कर लिया. अब लोग उनको कम यूज़ करते थे और स्टीम इंजन की डेवलपमेंट के साथ साथ धीरे धीरे लोग अब रेलवेज़ की इसकी तरफ आने लगे, मूव करने लगे, ठीक है. नेक्स्ट इज़, डू यू नो मेट्रो रेल सर्विस इज़ अवेलेबल इन दिल्ली एंड कोलकाता. जो फास्टेस्ट अभी तक की ट्रेन सर्विसेज थी वो मेट्रो ट्रेन सर्विस थी और वो दिल्ली और कलकत्ता में है. मैनी अदर सिटीज़ वर ऑल्सो सून गोइंग टू हैव मेट्रो टू रिड्यूस द ट्रैफिक फ्रॉम रोड्स. मुंबई हैज़ अ मोनोरेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम. तो ठीक है, बहुत सारी अदर सिटीज़ में भी अभी इंट्रोड्यूस होने वाली है. मुंबई में एक स्पेशल तरह की रेल चलती है, दैट इज़ कॉल्ड मोनोरेल. मोनोरेल यानी छोटी रेल, ठीक है. मोनो मीन्स स्मॉल. सो मेट्रो और मोनोरेल के बीच में क्या डिफरेंस है? मोनोरेल एक सिंगल रेल है, ठीक है, जबकि मेट्रो सिंगल रेल नहीं है, ठीक है, वो टू रेल्स पे चलती है. मोनोरेल एक ही रेल पे, एक ही पटरी पे चलती है, एक ही पटरी होती है. अब आपने नॉर्मल पटरियाँ देखी होंगी, रेल्स देखी होंगी, तो वो कौन सी कितनी होती है? दो होती है ना, दो पैरेलल लाइंस चलती हैं. हाँ, तो मेट्रो भी पैरेलल लाइंस पे ही चलती है, दो लाइंस होती है, लेकिन मोनोरेल एक सिंगल लाइन पे चलती है, ठीक है. ये उसमें डिफरेंस है. नेक्स्ट अगेन वी हैव, डू यू नो इन इंडिया द फर्स्ट ट्रेन रैन बिटवीन मुंबई एंड थाने इन 1853 में फर्स्ट ट्रेन मुंबई और थाने के बीच में चली 1853 में, और 38 किलोमीटर्स का उसने डिफरेंस जो था वो कवर किया 1 आवर एंड कुछ मिनट्स में, ठीक है. देखो इतना थोड़ा सा डिस्टेंस 1 घंटा कुछ मिनट्स में उसने कवर किया, जबकि आज की रेल यहाँ से करनाल कितना है, 38 के अराउंड ही है, और कितने टाइम में हम लोग पहुँच जाते हैं अगर रेल से जाएँ तो? हार्डली 25-30 मिनट लगते हैं, ओके. So next is waterways. The earlier ships used rails. The direction of the wind played an important role. Later, steam energy was used, but now boats and ships move fast with powerful diesel engines. तो कहते हैं कि पहले ships जो थी वो भी रेल्स ही यूज़ करती थी. रेल्स यानी एक प्रॉपर वे होता था, उसी के ऊपर चलती थी, ठीक है. और डायरेक्शन ऑफ विंड प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल. और हवा की जो डायरेक्शन थी, रुख था, जहाँ जहाँ जिस डायरेक्शन में हवा होती थी उसी डायरेक्शन में ज़्यादातर बोट्स चलती थी, है ना. लेटर स्टीम एनर्जी, फिर बाद में जैसे स्टीम इंजन आए ऐसे ही स्टीम इंजन इसमें भी आ गए, बोट्स में भी आ गए. तो उससे हम किसी भी डायरेक्शन में जा सकते थे, लेकिन बोट्स एंड शिप्स मूव फास्ट विथ पावरफुल डीजल इंजन्स. अब टेक्नोलॉजी एडवांस हुई है एंड अब कौन से इंजन आ गए हैं? डीजल इंजन
अब इनकी मूवमेंट भी फास्ट हो गई है, स्पीड तेज़ हो गई है, ठीक है। मॉडर्न शिप्स कैन ट्रांसपोर्ट हंड्रेड्स ऑफ पीपल एंड टन्स ऑफ गुड्स टू फार अवे प्लेसेस। जैसे रेलवेज़ है वैसे ही अब हमारे पास शिपिंग ट्रांसपोर्ट है, कार्गोज़ हैं। कार्गो बोलते हैं, जैसे मालगाड़ी होती है ना, ऐसे ही कार्गो होते हैं, कार्गो शिप्स, सामान ले जाने वाले। वाटरवेज आर लेस कॉस्टली देन एयरवेज बट दे टेक लॉन्गर टाइम, ठीक है। वाटरवेज एयरवेज से कम कॉस्टली है, एयरवेज सबसे ज़्यादा कॉस्टली होता है, लेकिन स्पीड भी सबसे ज़्यादा एयरवेज की है। इनकी स्पीड बाकी तीनों मीडियम्स की स्पीड एयरवेज से बहुत कम है, ठीक है, ज़्यादा टाइम लेते हैं ये। मोर ओवर दे आर ओनली अवेलेबल नियर रिवर, सीज एंड अदर वाटर बॉडीज़। और सबसे बड़ी बात, शिप्स आपको कहाँ मिलेंगी? वाटर बॉडीज़ में। जहाँ वाटर बॉडीज़ हैं बड़ी बड़ी, जहाँ पे शिप्स चल सकती हैं, वहाँ तो ये कामयाब है, अदरवाइज़ ये किसी का यूज़ नहीं कर सकते, वी कैन नॉट यूज़ दैम, ओके। लास्ट वन इज़ एयरवेज, means of transport that fly in the air like airplanes, helicopter, glider are called airways, ठीक है। एयरवेज यानी जो हवा में चलने वाले व्हीकल्स हैं, कौन से हैं? एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर वगैरह, ठीक है, ये सभी एयरवेज में आते हैं। ये फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है और बहुत दूर दूर फार अवे प्लेसेस पर इट कैन टेक अस, हमें आसानी से ले जा सकते हैं, वेदर इट इज़ इनसाइड इंडिया और आउटसाइड आवर कंट्री। चाहे इंडिया में कहीं जाना हो, चाहे इंडिया से बाहर, इट इज़ द फास्टेस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड इट कैन टेक अस एनीवेयर, ओके, ओवर द माउंटेन्स, क्रॉस वैलीज, एवरीवेयर वी कैन गो विद द हेल्प ऑफ देम, ठीक है। और सेकेंड थिंग, ये दे टेक वेरी लेस टाइम टू रीच फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इनको बहुत कम टाइम लगता है। बट एयर ट्रांसपोर्ट इज़ वेरी कॉस्टली, लेकिन एयर ट्रांसपोर्ट बहुत कॉस्टली है। स्टोरी ऑफ एरोप्लेन, विल्बर एंड ऑर्लिव राइट इन्वेंटेड द एरोप्लेन। तो सबसे पहला एयरप्लेन किसने बनाया? विल्बर और ऑर्विल राइट ने, विच दे कॉल्ड द फ्लाइंग मशीन, और उन्होंने उसको नाम क्या दिया? फ्लाइंग मशीन। द फर्स्ट एवर प्लेन वॉज मेड इन एयर फॉर 12 सेकेंड एंड कवर अ डिस्टेंस ऑफ 120 फीट। जो फर्स्ट फ्लाइंग मशीन थी उसने 120 फीट की हाइट पर पहुंचकर 12 सेकंड तक अपने आप को होल्ड कर पाई, ठीक है, सिर्फ 12 सेकंड रुक पाई थी एयर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, we'll read till here and next page will be read tomorrow. I hope you have understood it. So take care of yourself and bye.